कि क्या मिक्स्ड बंडलिंग में अगर हम प्राइसेस को चेंज करें तो इज़ इट पॉसिबल कि हम अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर पाए। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब सी, इसको देखने का मतलब जो तरीका मुझे समझ में आया मैं वो बताती हूँ, ठीक है, जिससे कि यू कैन गेट अ स्टार्ट। बट ये बहुत ट्रिकी सी चीज़ है। जैसे मैंने अभी एक खुद से भी क्वेश्चन पे लगाया ये, तो मैं मतलब ऑलमोस्ट देयर पहुंच गई थी, बट आंसर में मेरे बस एक जगह पर गलती हो गई थी। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी ट्रिकी सी चीज़ हो सकती है, काफ़ी हिट एंड ट्रायल वाली टाइप की चीज़ है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ उस मेथड से। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि ये दिस इज़ नॉट फुल प्रूफ। ठीक है, तो क्या चीज़ है बेसिकली, अगर आप देखो तो आप पहले तो आप ये देखो कि आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, बेस्ट सेलिंग ऐसे मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या है आपका। तो अगर हम देखें, गुट्टू आप 300 में बेच रहे हो, सॉरी, गुट्टू आप 450 में बेच रहे हो, और उससे बेसिकली गुट्टू से 300 जितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है प्रेजेंट डेट में, बंडल से 250 जितना और गुडवान से 150 जितना। तो बेस्ट केस यही है कि आप जो है सबसे ज़्यादा लोगों को गुट्टू पुश करो, गुट्टू के बाद बंडल पुश करो, अगर वो गुट्टू नहीं लेते हैं तो बंडल पुश करो, लास्ट में आप उनको बोलो कि हाँ ठीक है कुछ भी नहीं लेना है तो गुडवान ही ले लो। ठीक है, मुझे ये समझ में आया। अब आगे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए क्या कर सकते हैं। सी, जो ए बंदा है वो गुडवान नहीं लेना चाहता है, गुट्टू और बंडल में ही इज़ कन्फ्यूज्ड। आपको उसको गुट्टू बेचना है, मतलब आपकी प्रायोरिटी गुट्टू बेचना है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि आप गुट्टू का प्राइस कम नहीं करना चाहते, अब आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, उससे गुट्टू ज़्यादा महंगा बिकता है इसीलिए तो आप गुट्टू बेचना चाह रहे हो। अगर उसका प्राइस ही कम कर दिया तो फिर पॉइंट क्या रह गया, राइट। तो आप क्या करोगे, बट आपको उसको गुट्टू ही बेचना है तो आप बंडल को महंगा कर दोगे, ताकि उसको लगे कि बंडल से तो मुझे नेगेटिव सरप्लस मिल रहा है, इससे अच्छा तो बेस्ट तो गुट्टू ही है, इससे कम से कम मुझे ज़ीरो जितना सरप्लस मिल रहा है। सही है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आप यही लिखा है यहाँ पर, इंक्रीज़ बंडल प्राइस फॉर ए का हमने ये डिसाइड किया कि बंडल का प्राइस बढ़ा देते हैं तो इसको हम गुट्टू बेच पाएंगे। बी पे आ जाते हैं। अब बी का कंज्यूमर सरप्लस गुड 1 से 0 है, गुड 2 से -175 है, और बंडल से सबसे ज़्यादा है, बंडल से 25 जितना मिल रहा है। अब सी, गुड 2 से उस पहली प्रायोरिटी गुड 2 की है ना, तो गुड 2 पे आ जाओ। गुड 2 से उसको नेगेटिव सरप्लस मिल रहा है। अगर आपको इसको पुश करना है टू बाय गुड टू, तो आपको गुड टू का प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सरप्लस में तो वो कभी भी नहीं खरीदेगा, चाहे बाकी के सरप्लस जो हैं इससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तब भी वो नेगेटिव सरप्लस तो नहीं खरीदेगा वो वाला गुड। तो आपको इसको पॉजिटिव या ज़ीरो के बराबर लेके आना होगा। वो करने के लिए आपको गुट्टू का प्राइस गिराना पड़ेगा। बट वही बात है कि गुट्टू का प्राइस गिराने का पॉइंट नहीं है ना, मतलब अगर आप गुट्टू का, हमने पहले ही देख लिया था कि अगर हम गुट्टू का प्राइस गिरा देते हैं, मतलब पहले जो हमने कैलकुलेशंस की थी उसमें हमने देखा था ना कि गुट्टू 450 पे बेचना इज़ बेस्ट, बाकी अगर उसका प्राइस हम गिरा देते हैं तो उतना प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा था, राइट। तो प्राइस गिराने की तो बात ही नहीं जाती है, तो गुट्टू कैंसिल, ये गुट्टू नहीं खरीदेगा। चलो कोई बात नहीं, बंडल तो ये ले रहा है ना, बंडल ले सकता है ये, इसको बंडल से सबसे ज़्यादा सरप्लस मिल रहा है, बंडल बेच देते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि बंडल ये जो है बंडल के लिए 525 देने को तैयार है, हम इससे सिर्फ 500 ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी कह दिया कि बंडल का प्राइस बढ़ा देते हैं, मतलब अगर तुम इससे 525 पे भी लेट्स से तुम 525 पे भी अगर बंडल बेचते हो इसको, तो भी क्या होगा, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अगर दो चीज़ों में बंदा कंफ्यूज्ड है ना, अगर उसका इधर भी ज़ीरो कंज्यूमर सरप्लस है इधर भी ज़ीरो कंज्यूमर सरप्लस है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो वही चीज़ लेगा जो मोनोपोलिस्ट चाहता है कि वो ले। ठीक है, अजम्पशन है अपनी। तो कुल मिला के बात है कि उसको 25 एक्स्ट्रा कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है बंडल से, हम चाहते हैं कि ये उसको ना मिले हमें मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, बंडल का प्राइस बढ़ा सकते हैं, राइट। तो एक चीज़ ये हो गई। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि बंडल का प्राइस हम बढ़ा दें, इतना नहीं कि वो ख़रीदे ही नहीं, बट इतना ज़रूर कि हम
जितना मैक्सिमम उससे चार्ज कर सके, ठीक है। सॉर्ट ऑफ वैसा ही है जैसे अगर आप कोई शॉप पे जाओ कुछ सामान वामान ख़रीदने, तो वो लोग इतना ज़्यादा प्राइस से स्टार्ट होते हैं कि वो आपका मतलब मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे एक्सट्रैक्ट कर सके। बट जब वो देखते हैं कि अच्छा ये बंदा तो जा रहा है शॉप छोड़ के, तो फिर वो पीछे से आवाज़ देने लग जाते हैं, नहीं नहीं इतना नहीं, मतलब कम करने लग जाते हैं। बिकॉज प्रोडक्ट बेचना भी तो है ना, क्योंकि बेचने से कुछ तो प्रॉफिट होता है कंपेयर टू ना बेचना। तो उसी हिसाब से ही हमें भी प्राइसिंग करनी है। अब सी पे आ जाते हैं, गुड्डू पे आ जाते हैं। गुड्डू से इसको अगेन नेगेटिव सरप्लस मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको बेचने का, है ना। क्योंकि देखो अगर तुम्हें इसको गुड्डू को बेचना है, तुम्हें 230 से प्राइस तो पक्का कम करना पड़ेगा, राइट। तभी ये ज़ीरो कंज्यूमर सरप्लस पे आएगा। कोई फ़ायदा नहीं है इतना प्राइस गिराने का। तो बंडल पे चलते हैं। बंडल से इसको अगेन पॉजिटिव कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, बट इसको हाईएस्ट कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है गुड वन से। बट हम चाहते हैं कि ये बंडल ले, बंडल हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, गुड वन उतना प्रॉफिटेबल नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम बंडल का, हो सकता है दिमाग में आए, बंडल का प्राइस गिरा देंगे क्या इसको बेचने के लिए। बंडल का प्राइस नहीं गिराएंगे, अभी हम 500 चार्ज कर रहे हैं बंडल पे, ठीक है। हम इसको चाहते हैं कि ये बंडल ले, तो हम गुड वन का प्राइस बढ़ा देंगे। गुड वन का प्राइस जब बढ़ जाएगा इतना कि इसका कंज्यूमर सरप्लस लेट से नेगेटिव में चला जाए, तो ये अपने आप ही नहीं खरीदेगा गुड वन, बंडल के पास ही आएगा। और बंडल में भी हम देखते हैं कि 20 जो है इसका कंज्यूमर सरप्लस है, हम वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर से। तो अगेन हम बंडल का प्राइस इसके लिए भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब डी पे आ जाओ। डी का क्या सीन है, गुड वन से उसको कंज्यूमर सरप्लस मिलता है 200 जितना, गुड टू से -400 जितना। तो गुड टू का तो अगेन इसको बेचने का गुड टू का कोई सेंस नहीं है। -400 मतलब 400 रुपये से प्राइस कम करके ये ख़रीदेगा भी। वैसे भी हमें पता है कि इसका जो रिजर्वेशन प्राइस है गुड टू का वो इतना लो है कि ये कॉस्ट भी नहीं कवर कर पाता। 50 रुपये ही देना चाहता है ऐसी चीज़ के जो 150 में बनती है, तो इसको तो नहीं ही बेचना है हमें गुड टू। वैसे ही बंडल से इसको कंज्यूमर सरप्लस 0 जितना मिलता है और गुड वन से 200 जितना मिलता है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक है फिर हम क्या करेंगे, गुड वन का प्राइस बढ़ा देंगे, है ना। गुड वन का प्राइस बढ़ा देंगे तो ये अपने आप जो है क्या कहते हैं, बंडल ख़रीदने आ जाएगा, ठीक है। ये सब डिस्कशन हो गई अभी तक हमारी, ठीक है। एक बेसिक आइडिया लग गया है। एग्जैक्ट प्राइस कितना करना है अब वो फिगर आउट करना है, ठीक है। ये तो पता चल गया बंडल का प्राइस बढ़ाना है, गुड वन का प्राइस बढ़ाना है। गुड्डू का तो तुम बढ़ा ही नहीं सकते ना, गुड्डू वैसे भी तुम हाईएस्ट ही चार्ज कर रहे हो। 450 मैक्सिमम बंदा देने को तैयार है, तुम 450 ले रहे हो, उसके ऊपर तुम कहाँ ही चले जाओगे, ठीक है। अब बंडल का प्राइस बढ़ाना है ना, ए के लिए इतना बंडल का प्राइस बढ़ाना है। चलो ए पे बाद में आते हैं, क्योंकि ए का ना हमें बेसिकली ए का तो यही फिगर आउट करना है ना कि उसको गुड्डू ख़रीदना चाहिए बट बंडल नहीं ख़रीदना चाहिए। तो बंडल का प्राइस कितना बढ़ाना चाहिए कि ए जो है वो बंडल ना ख़रीदे, उस पर तो चलो हम बाद में आते हैं, ठीक है। मतलब उसका फिगर आउट करना वुड नॉट बी दैट ईजियर, क्योंकि सी वो उतना सर्टेन नहीं होगा। सर्टेन इन द सेंस तुम बंडल का प्राइस 1000 कर दो, ए नहीं खरीदेगा, है ना। तो ए की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट क्या बंडल का प्राइस 1000 कराना तुम्हारे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है? नहीं ना। तो ए का जो है हमें इतना पता है कि ए के लिए तुम 500 से कुछ भी ज़्यादा बंडल का प्राइस कर दो, ए बंडल नहीं खरीदेगा, वो गुड्डू खरीदेगा। दैट इज़ फाइन, बट 500 से ज़्यादा कितना भी इज़ नॉट हमारा, हम पेपर में 500 से ज़्यादा कितना भी प्राइस चार्ज कर लो नहीं लिख के आ सकते ना। तो बी पे आते हैं। बी से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि बंडल का प्राइस कितना होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये जो है इस बंदे, अच्छा साथ में ना ये लिखते जाना कि हम ए को जो है हम बेचना चाहते हैं, ए को क्या बेचना चाहते हैं हम, सेल गुड टू, है ना। बी को बंडल, सी को भी बंडल, और डी को जो है हम बेचना चाहते हैं क्या चीज़, जस्ट अ मिनट,
डी पे मैं आऊँगी, ठीक है। तो डी को छोड़ दो, बाकी सबको हम बंडल बेचना चाहते हैं या गुट्टू बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब बी को तुम बंडल बेचना चाहते हो और तुम साथ में सी को भी बंडल ही बेचना चाहते हो, क्यों? क्योंकि गुट्टू तो वो खरीद ही नहीं सकते ना, वो दोनों लोग गुट्टू नहीं खरीद सकते, तो उनको बंडल ही बेचना है। अब बी और सी दोनों को बंडल बेचना है, तो 525 के प्राइस में क्या बेच सकते हो बंडल को? सी खरीदेगा ही नहीं, नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। तो 520 अगर चार्ज करे दोनों से तो दोनों खरीद लेंगे, है ना। बी भी खरीद लेगा, सी भी खरीद लेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, 500 क्या 520 चार्ज करने से हमारा प्रॉफिट ग्रेटर देन होगा 525 चार्ज करने के कंपैरिजन में? तो हम देखते हैं, अगर 520 चार्ज करते हैं तो 1040 प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 1040 एज इन हम दो लोगों को बेच पा रहे हैं, तो 1040 हम कमा लेंगे, माइनस एक बंडल कितने का पड़ रहा है, 250 का। तो दो बंडल बेचे तो 500 के पड़ जाएंगे, 1040 में से 500 गए, 540 हमारा प्रॉफिट हो गया 520 रुपये में बेचने पे। 525 रुपये में अगर हम बेचते हैं, एक ही जना खरीदेगा, तो प्रॉफिट जो है हमारा 525 में से 250 रुपये गए, 275 रुपीज़ बन रहा है। ऑफकोर्स 520 में बेचना इज़ बेनिफिशियल, है ना। तो ये बात सेटल हो गई हमारी। अब ये चेक करो, क्या 520 में बेचना इज़ बेनिफिशियल, ये बात हमारी सेटल हो गई। अब ये चेक करो कि क्या ये बाकी सारे कंज्यूमर्स के साथ हमने जो बंडल के प्राइस की बात की थी उसके साथ भी कंसिस्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ए के लिए हमने कहा था कि 500 से जितना भी ज़्यादा बंडल का प्राइस तुम चार्ज कर लो, ए इज़ फाइन। मतलब ए को हम गुट्टू बेचना चाहते हैं, तो ए के लिए वी कैन चार्ज अ हायर बंडल प्राइस, दैट इज़ फाइन। बी और सी का भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। डी का क्या सीन है कि डी जो है, डी का बंडल से सरप्लस 0 जितना है ना। तो अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं, 520 कर लेते हैं, तो डी नहीं खरीदेगा, राइट। डी नहीं खरीदेगा। बट हम एक और चीज़ देखते हैं, हम क्या कह रहे थे कि सबसे पहले जो है, इसमें ना काफ़ी, मतलब वही मैंने कहा कि ट्रायल एंड एरर टाइप का है, एकदम सर्टेन नहीं है। मतलब पहले हम शुरुआत में ये बात कर रहे थे कि गुट्टू बेचना तुम्हारी प्रायोरिटी है, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी बंडल बेचना है, थर्ड नंबर पे जाके तुम गुडवान को बेचोगे। बट डी के लिए हम क्या देखते हैं, अगर हम बंडल का प्राइस 520 कर देते हैं, डी नहीं खरीदेगा बंडल। तो अगर डी को बंडल बेचना है तो 500 करना पड़ेगा बंडल का प्राइस, राइट। बट द थिंग इज़ कि एक और चीज़ हमने देखी कि सिर्फ बंडल का प्राइस 500 रखने पे तब भी डी नहीं खरीद रहा बंडल, वो गुडवान खरीद रहा है, राइट। गुट्टू तो वो खरीदेगा ही नहीं, चलो कभी भी, तो गुट्टू का तो पता ही साफ है। अगर तुम्हें उसको बंडल बेचना है तो तुम्हें बंडल का प्राइस जो है 500 से घटाकर, मतलब पहले तो तुम 520 तो उसको चार्ज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका रिजर्वेशन प्राइस ही 500 है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये कि तुम उसको 520 से कम, चलो तुमने कहा कि चल ना तेरी ना मेरी 500 चार्ज करता हूँ मैं, पर क्या 500 में भी वो तुमसे बंडल पे मान रहा है? नहीं। गुडवान से उसको 200 का सरप्लस मिल रहा है, बंडल से उसको 0 का सरप्लस मिल रहा है, वो बंडल क्यों खरीदेगा? तो अगर तुम्हें उसको बंडल बेचना है तो क्या करना होगा, या तो बंडल का प्राइस 200 रुपये से और कम करो, बट वो बेनिफिशियल नहीं होगा, राइट। हम यहाँ पर प्राइस किसी भी चीज़ का कम करने के उतने ज़्यादा फेवर में नहीं है, राइट। क्योंकि तुम खुद ही सोचो भाई, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बंदे को बेचने के लिए अगर तुम प्राइस बंडल का 200 रुपये से कम कर देते हो, ठीक है, तो बाकी जो लोग 520, 525 इतने हाई प्राइसेस देने को तैयार थे, सबको तुम 200 रुपये कम चार्ज करोगे, ठीक है। कॉस्ट भी तुम्हारी हाई जाएगी, क्योंकि तुम ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स बेच रहे हो, तो कॉस्ट भी हाई जाएगी। तो कुछ उतना फ़ायदा नहीं है, एक एक्स्ट्रा बंदे के लिए प्राइस कम करना उतना वैलिड नहीं है इस सिनेरियो में। किसी और सिनेरियो में हो सकता है, अगर प्राइस कम करने से तुम 10 लोगों को कोई चीज़ बेच पा रहे हो, डेफिनेटली करो, बट यहाँ पर इट्स नॉट वैलिड, राइट। तो यहाँ पर हम इसके हक़ में नहीं है, तो तब भी हम बोलें कि नहीं हमें तो बंडल ही बेचना है इसको, तो क्या कर सकते हैं भाई, तुम गुडवान का कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 0 पे ले आओ, गुडवान का प्राइस
450 पे अगर तुम ले आते हो, ठीक है, तो ये बंडल ख़रीद लेगा, है ना, वो चीज़ है। तो हमने कहा ठीक है, गुड वन का प्राइस 450 पे ले आते हैं, क्योंकि वैसे भी हम किसी को गुड वन बेचना नहीं चाहते, गुड वन हमारी प्रायोरिटी नहीं है किसी को भी बेचना, राइट। ए को हम गुड टू बेच रहे हैं, ए वैसे भी गुड वन ख़रीदेगा नहीं, उसका अभी -200 कंज्यूमर सरप्लस है, वो गुड वन क्यों ख़रीदेगा अगर उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो। बी भी गुड वन नहीं ख़रीदेगा, है ना, सी भी गुड वन नहीं ख़रीदेगा, क्यों, अभी उसका 50 सरप्लस है कंज्यूमर सरप्लस गुड वन से, 200 से तुम बोल रहे हो और प्राइस बढ़ा दे गुड वन का, वो ख़रीदेगा, उसका नेगेटिव चला जाएगा सरप्लस, नहीं ख़रीदेगा, राइट। और हम उनको बेचना भी नहीं चाहते गुड वन, तो हमारा कुछ ऐसा नुकसान भी नहीं है, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ है दुकान में तुम्हारी जो बिकती नहीं है, ठीक है, कोई ख़रीदने को रेडी नहीं है उसको, तुम उसका प्राइस बढ़ा भी दो इस चक्कर में कि जो बंदा उसको ख़रीदने आ रहा है वो उसको ना ख़रीद के कोई और अच्छी चीज़, कोई और महंगी चीज़ ख़रीद ले, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो वैसे भी नहीं बिक रही थी भाई, है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, राइट। तो तुमने इसका प्राइस जो है गुड वन का 450 कर दिया। अब 450 तो तुमने कर दिया, अब क्या हो सकता है, अब या तो तुम 500 रुपये में, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। डी का अभी तक हमने, ये जो डी का कॉलम है ना कि इसको क्या बेचना है, ये अभी तक खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि इसको बंडल बेचे या इसको गुड वन बेचे। बंडल से भी ज़ीरो सरप्लस है, अगर तुम गुड वन 450 रुपये का कर देते हो तो भी इसका ज़ीरो सरप्लस है। हमने कहा है कि अगर 2 बार ज़ीरो सरप्लस होगा तो ये वही ख़रीदेगा जो मोनोपोलिस्ट इसको बेचना चाहेगा, बट मोनोपोलिस्ट पहले खुद तो सोच ले कि वो इसको क्या बेचना चाहता है, राइट। तो ये चीज़ है। तो अब देखते हैं कि मोनोपोलिस्ट इसको क्या बेचना चाहता है। तो व्हाट वी सी इज़ कि अगर तुम इसको बंडल बेचते हो 500 में बेचोगे, ठीक है, अगर तुम इसको 500 में बंडल बेचते हो तो तुम बी और सी को भी 500 में बेचोगे, है ना। फिर तुम 520 525 नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि सेम प्राइस रखना है तुम्हें बंडल का थ्रू आउट, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग नहीं है, इसको ये प्राइस लगा दिया उसको वो प्राइस लगा दिया। तो 500 में तुम्हारा बिकेगा। प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, 500 इंटू 3, 3 लोगों को बेचा 500 का, माइनस 250 तुम्हारी कॉस्ट है पर बंडल की, इंटू 3, ये 750 का तुम्हारा प्रॉफिट आ गया बंडल बेचने से, है ना, अगर तुम डी को बंडल बेचते हो तो, राइट। और अगर तुम डी को गुड वन बेचते हो तो क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि तुम जो है बी और सी को अभी भी 520 रुपये में बेच सकते हो, ठीक है। तो बी और सी से कितना फ़ायदा हो गया, 520 इंटू 2, 2 लोगों को 520 में बेचा, बंडल पड़ता कितने का है, 250 का, इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। प्लस डी को तुमने गुड वन बेचा, 450 में गुड वन बिका, माइनस 100 रुपये की कॉस्ट थी गुड वन की, ठीक है, 890। किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, डी को गुड वन बेचने का प्रॉफिट ज़्यादा है, सिंपली बिकॉज वो गुड वन के लिए बहुत ज़्यादा देने को तैयार है, ठीक है, और बंडल के लिए उतना ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो अगर बंडल तुम्हें उसको बेचना है तो बंडल का प्राइस कम करना पड़ेगा कंपेयर टू द अदर वंस जो ज़्यादा देने को तैयार है। बट अगर तुम उसको गुड वन बेचते हो तो वो गुड वन का हाईएस्ट बिडर है, तो तुम गुड वन उसको बेचते हो, तो गुड वन बेचने के लिए तुम्हें अपना बंडल का प्राइस गिराना पड़ेगा, बल्कि तुम गुड वन अच्छे प्राइस में उसको बेच पाओगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो बेटर क्या है कि तुम उसको बंडल तुम उसको गुड वन बेच दो, ठीक है। तो इसको हम गुड वन बेच देंगे, ठीक है। अब अल्टीमेट प्राइसेस हमारे क्या डिसाइड हुए, फिर गुड टू का प्राइस चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो तो बढ़ा ही नहीं सकते ना हम, वो हाईएस्ट था। बंडल का प्राइस हमने 520 कर दिया। क्या 520 करना इन सब कंस्ट्रेंट्स के साथ वैलिड है, हाँ जी वैलिड है। ए के लिए हम वैसे ही चाहते थे कि 500 से ज़्यादा हो बंडल का प्राइस ताकि ए जो है वो गुड टू ख़रीद ले। बी के लिए हम वैसे ही चाहते थे कि बंडल का प्राइस जो है बढ़ा दिया जाए ताकि
हम उसका ये 525 का जो कंज्यूमर सरप्लस आ रहा था वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। सी के लिए भी हम उसका कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे एंड हमने 520 ऐसे ही चार्ज किया कि हम बी और सी दोनों का कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। डी के लिए हमने बंडल का प्राइस बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी के लिए हमने वैसे भी देखा कि डी को बंडल बेचने का फ़ायदा नहीं है, डी को गुडवान बेचने का ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर वो बंडल ना भी ख़रीदे तो वी आर फाइन विद इट। तो बंडल का प्राइस कितना तय हो गया? बंडल प्राइस तय हुआ है 520। ठीक है। गुड टू का प्राइस फिक्स था 450 में। गुड वन प्राइस कितना हो जाएगा ये फिगर आउट करते हैं। गुड वन का प्राइस हमने 450 सेट किया था डी के लिए, राइट। देखते हैं कि क्या बाकी कंस्ट्रेंट्स के साथ ये वैलिड है, बाकी लोगों को हम जो जो बेचना चाहते हैं उसके लॉजिक के हिसाब से। तो हमने देखा कि सी वही बात है कि ए जो है सिर्फ 50 रुपये देने को तैयार है गुड वन के लिए। तो ए को तो हम वैसे भी गुड वन बेचने ही नहीं वाले थे, क्योंकि ये तो मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं कवर कर रहा गुड वन बेचने की, हम इसको गुड वन क्यों बेचें। याद करो हमारी डिस्कशन यहीं से शुरू हुई थी कि दिक्कत ये थी हमारी कि हम ऐसे लोगों को बंडल बेच रहे थे, जो लोग ऐसे लोगों को दोनों गुड्स बेच रहे थे जो लोग किसी एक गुड की मार्जिनल कॉस्ट तक नहीं दे सकते थे। ए गुड वन को इतना कम वैल्यू करता है कि वो उसकी बनने की कॉस्ट तक नहीं देने को रेडी। डी गुड टू को इतना कम वैल्यू करता है कि वो उसका कॉस्ट तक नहीं देने को तैयार। तो ए और डी को हम देना ही नहीं चाहते गुड वन और गुड टू इन द फर्स्ट प्लेस। तो ए को हम गुड वन नहीं देना चाहते हैं और हमने गुड वन का प्राइस बढ़ा दिया है। तो जिसको तुम गुड वन देना ही नहीं चाहते हो उसके लिए प्राइस बढ़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बी को अगेन हम गुड वन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बी का कंज्यूमर सरप्लस गुड वन से ज़ीरो है, बंडल से ज़्यादा था। ठीक है। और हमने देखा कि अगर हम इसके लिए गुड वन का प्राइस 450 कर देंगे, इसका कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव हो जाएगा, ये गुड वन ख़रीदेगा नहीं। बट ये बंडल ख़रीद रहा है और बंडल से हम इसका काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा उठा पा रहे हैं। अगर हम इसको गुड वन बेचने की ज़िद करें तो हम गुड वन इसको सिर्फ 250 रुपये में बेच सकते हैं, राइट। उससे हमारा क्या फ़ायदा? 250 रुपये में अगर हम इसको गुड वन बेचते हैं हमें सिर्फ 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। वहीं अगर हम इसको बंडल बेचते हैं तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसको गुड वन बेचना ही नहीं चाहते। सिमिलरली सी को हम गुड वन बेचना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसको गुड वन बेचने से सिर्फ 200 का फ़ायदा हो रहा है, उसको बंडल बेचने से 270 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। डी को हम गुड वन बेचना चाहते हैं क्योंकि हम उसको बंडल नहीं बेचना चाहते, हमें बंडल का प्राइस कम करना पड़ेगा उसको बंडल बेचने के लिए, और वो गुड वन की वैसे ही बहुत ज़्यादा वैल्यू देने को तैयार है, उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। सॉर्टेड है। तो गुड वन का प्राइस हमने कर दिया 450। ठीक है। ये डिसाइड हो गया, ऐसे होगा ये।